लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने नर्मदा प्राकट्योत्सव पर आज सुबह गौरी घाट में मां नर्मदा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंत्री सिंह नर्मदा आरती में भी शामिल हुए। इसके पहले वे रेतनाका से उमा घाट तक मां नर्मदा की पैदल रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने रथ यात्रा के गौरी घाट पहुंचने पर मां नर्मदा की प्रतिमा को घाट के समीप सिंहासन पर विराजित किया तथा विधि विधान से पूजा अर्चना की। सरयू की तर्ज पर हम बनाएंगे। जब केवल रिवर फ्रंट हम कहते हैं तो उससे केवल और केवल पर्यटन की अनुभूति होती है और केवल लगता है कि कोई पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। ये पर्यटन के साथ साथ ये दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व का स्थान है और इसलिए हमने कहा है कि सरयू की तर्ज पर माँ के तट को विकसित किया जाएगा। इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मैं स्वयं भी सरयू जाने वाला हूँ, एक बार वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर, ताकि यहाँ का डीपीआर और आगामी निर्माण में उसको लेकर हमें आसानी हो सके। माँ नर्मदा जी के पावन प्राकट्य दिवस पर माँ के चरणों में शत शत प्रणाम। हमारे नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है कि बाकी नदियाँ कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने तक लुप्तप्राय हो जाएंगी, लेकिन माँ नर्मदा जब से सृष्टि है तब से हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगी, पुराणों में लिखा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जैसे गंगा जमुना का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है जो कि निरंतर पिघल रहा है। माँ नर्मदा जी का जो स्रोत है पहाड़ और वृक्ष हैं, इसलिए इनको संपन्न खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें नर्मदा तट पर। नर्मदा जी के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें, प्रदूषण मुक्ति रखें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रशंसा के पात्र हैं हमारे राकेश सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की। मैं तो हृदय मेरा गदगद हो गया जब पूरा समय रथ स्वयं खींच करके लाए। इस अवस्था में इनके पैर में चोट भी थी, पिछले सावन में हो गई थी। ये इनके श्रद्धा भक्ति का परिणाम है। जैसे भरत जी पैदल चित्रकूट तक गए क्योंकि राम जी की भक्ति उनके हृदय में थी, ऐसे ही राकेश सिंह जी के हृदय में नर्मदा जी की भक्ति कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए रथ को खींच कर यहाँ कर